नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य वसुधा हार्दिक अभिनंदन करती हूँ आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सत्य कथा में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं शुक्र देव जो कि अब तक अस्त थे। 5 जनवरी से लेकर 12 जनवरी तक अब उदय होने जा रहे हैं। कोई भी ग्रह जब अस्त होता है तो उसके फल देने की क्षमता 0 हो जाती है। शुक्र जो कि पारिवारिक सुख, संपत्ति, काम, ऐश्वर्य, लग्जीरियस लाइफ, कहीं ना कहीं इन सब चीजों से जुड़ा हुआ है, अब तक अस्त चल रहा था। तो देखते हैं कैसे ये शुक्र देव जब उदय होंगे तो क्या लेकर आएंगे आपके जीवन में। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मेष राशि वाले जातकों के बारे में। तो दोस्तों, मेष राशि वाले जातकों के पारिवारिक संबंधों में सुधार आएंगे, जीवन साथी का सहयोग आपको भरपूर मिलेगा और साथ ही साथ आपको माता का स्नेह भी भरपूर इस समय में मिलेगा। उपाय की यदि मैं बात करूं तो इस सप्ताह अपनी माता को कोई गिफ्ट दीजिए तो आपके लिए बहुत ही लाभकारी रहेगा, क्योंकि आपके दूसरे घर के स्वामी इस समय उदय हुए हैं और दूसरा घर यानी कि आपके धन संचय का स्वामी माना जाता है। अगर हम बात करें अब वृषभ राशि वाले जातकों की, तो आपके लग्नेश, जी हाँ, यहाँ पर लगन के स्वामी उदय होंगे और आपकी हेल्थ, लोन और रोग इत्यादि से जुड़े हुए जो भी कार्य थे या जो भी परेशानियां थी वो यहाँ से सॉल्व होती हुई दिखाई देंगी। साथ ही साथ यदि आपकी आंखों से जुड़ी हुई कोई प्रॉब्लम चल रही थी तो वो उनमें भी आपको राहत मिलती हुई दिखाई देगी। कुटुंब का पूर्ण स्नेह आपको प्राप्त होगा। अब बात कर लेते हैं हम मिथुन राशि वाले जातकों की। तो दोस्तों, प्रेम संबंधों में बढ़ोतरी होगी इस समय। जीवन में रोमांस भरपूर आपको आता हुआ दिखाई देगा। आपके व्यक्तित्व में निखार आएगा और शेयर मार्केट से जुड़े हुए कामों में आपको मुनाफा इस समय में मिलता हुआ दिखाई देगा। यदि हम बात करें यहीं पर मिथुन राशि वाले जातकों की, तो यदि आपने कोई कंपटीशन एग्जाम दिया है या फिर आपके बच्चों ने कोई ऐसा एग्जाम दिया है तो उनको इस समय में सक्सेस मिलने की पूरी संभावनाएं बनती हैं। अब बात कर लेते हैं हम कर्क राशि वाले जातकों के बारे में। तो दोस्तों, आपके सुखेश और लाभेश इस समय में उदय होते हुए दिखाई देंगे। आपके सौंदर्य, खान पान इत्यादि से जुड़े हुए जो भी आपके काम हैं वो यहाँ से ठीक होंगे। लोन से जुड़ी हुई चीजें आपकी बदलती हुई दिखाई देंगी। साथ ही साथ सास का और माता का सुख आपको भरपूर इस समय में मिलता हुआ दिखाई देगा। अब बात कर लेते हैं हम सिंह राशि वाले जातकों के बारे में। तो सिंह राशि वाले जातकों की यदि मैं बात करूं तो आपके कर्म भाव के स्वामी 5th हाउस में आ रहे हैं, यानी कि कर्म के स्वामी का पंचम भाव के अंदर उदय होना बहुत ही अच्छा संयोग बनेगा। साथ ही साथ मीडिया, सौंदर्य, लग्जीरियस लाइफ, इंटीरियर डेकोरेशन इत्यादि से जुड़े हुए लोगों के लिए ये बहुत ही फायदेमंद साबित होगा और साथ ही साथ आपके जीवन शैली में सुधार इस समय में आते हुए दिखाई देता है। अब बात कर लेते हैं हम कन्या राशि वाले जातकों के बारे में। तो यहाँ पर यह गोचर आपके लिए बहुत ही लाभकारी रहेगा। साथ ही साथ ये शुक्र देव का उदय जैसे ही, हालांकि गोचर यही चल रहा था लेकिन उनके फल देने की क्षमता इस समय नहीं थी, तो यहाँ पर जैसे ही ये उदय होंगे तो आपके कार्य में, वाहन में, सुख में, समृद्धि, मान सम्मान, ऐश्वर्य सभी चीजों में बढ़ोतरी होती हुई दिखाई देगी। 9th लॉर्ड का आपके चतुर्थ घर में यानी कि सुख, समृद्धि, संपत्ति, वाहन के घर के अंदर आना आपके लिए बहुत ही फायदेमंद रहेगा। अब बात कर लेते हैं हम तुला राशि वाले जातकों के लिए शुक्र का ये उदय कैसा रहेगा। तो दोस्तों, तुला राशि वाले जातकों के ये लग्नेश माने जाते हैं। लग्नेश का उदय होकर 3rd हाउस के अंदर आना मीडिया, भाई बहनों से जुड़े हुए संबंधों को और मधुर बनाएगा। साथ ही साथ आपके मित्रों से भी नए रिश्ते बनाएगा। नए नए लोग इस समय में आपको मीडिया के जरिए मिल सकते हैं। सोशल मीडिया पे आपको पुराने ऐसे लोग इस समय में मिलेंगे जिनके साथ कभी आप स्कूल टाइम में मिले हुए हों और कहीं ना कहीं ये आपके लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होगा। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर वृश्चिक राशि वाले जातकों के बारे में। तो विवाह, शादी, पार्टनरशिप सभी के नए योग बनते हुए दिखाई देंगे। साथ ही साथ इस समय में आपका लाभ भी बढ़ता हुआ दिखाई देगा और कहीं ना कहीं हो सकता है आपके लाइफ पार्टनर के ऊपर थोड़ा सा आपको खर्चा करना पड़ सकता है। आपको उनके लिए नए गिफ्ट खरीदने पड़ सकते हैं या फिर कहीं आप उनको सुख
देने के लिए, उनको खुश करने के लिए कुछ उनके मन मुताबिक कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं हम धनु राशि वाले जातकों के बारे में। तो लगन में शुक्र का ये गोचर आप लोगों के लिए बहुत ही लाभकारी है, साथ ही साथ यहाँ उदय होंगे। अगर हम बात करें धनु लगन वाले जातकों के बारे में तो यहाँ पर आपके प्रॉफिट बढ़ेंगे, क्योंकि आपकी इच्छा पूर्ति के यानी कि आपके 11वें भाव के स्वामी का लगन में आना आपके लिए बहुत ही शुभ संयोग बनेगा। साथ ही साथ जिन चीजों की आपने अब तक सोच के रखी थी वो कार्य पूरे होते हुए दिखाई देंगे और आपके संबंधों में मधुरता आएगी। ओवरऑल यदि मैं बात करूं तो शुक्र का ये उदय धनु राशि वाले जातकों के लिए बहुत ही लाभकारी होने वाला है। अब बात कर लेते हैं हम मकर राशि वाले जातकों के लिए। तो संतान, प्रेम, व्यवहार, पुण्य कर्म, इन सभी में बढ़ोतरी होती हुई दिखाई देगी। सभी रिश्तों में सुधार आता हुआ दिखाई देगा। शुक्र का यहाँ उदय होना आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। आपके वैवाहिक संबंधों में इस समय में अच्छे आपके तालमेल बैठेंगे। जिन लोगों के लिए अभी विवाह की बात चल रही थी तो यहाँ से उन लोगों के विवाह के फिक्स होने की संभावना भी इस समय में बनती हुई दिखाई देती है। अब बात करते हैं हम कुंभ राशि वाले जातकों के लिए। तो दोस्तों कुंभ राशि के लिए बहुत ही बेनिफिशियल टाइम पीरियड रहने वाला है। बहुत ही बेस्ट टाइम आप लोगों के लिए इस समय में रहेगा। शुक्र का जो गोचर माना जाता है 12वें घर के अंदर बहुत ही लाभकारी माना जाता है। यहाँ पर शुक्र का 12वें भाव के अंदर गोचर कहीं ना कहीं रोमांस आपको दिखाएगा और हो सकता है आप लग्जरियस आइटम्स पर इस समय में खर्चा कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कुंभ राशि वाले जातकों के बारे में। तो दोस्तों कुंभ राशि वाले जातकों के लिए ये टाइम पीरियड बहुत ही अच्छा रहने वाला है। इस टाइम पीरियड के अंदर आप लोगों की यदि मैं बात करूं, शुक्र का उदय होना आपके 11वें भाव के अंदर बहुत ही लाभकारी साबित होगा। आपके 9वें भाव के स्वामी आपके 11वें भाव में आकर उदय होंगे तो प्रॉफिट तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। साथ ही साथ अब तक सोची हुई योजनाएं भी पूरी होती हुई दिखाई देंगी। हेल्थ की दृष्टि से शुक्र यहाँ पर आपके लिए बहुत ही लाभकारी रहेंगे। अब बात कर लेते हैं हम मीन राशि वाले जातकों के बारे में। तो शुक्र का उदय मीन राशि में आपके नए कार्य क्षेत्र को बढ़ावा देगा। मीडिया से जुड़े हुए काम बनेंगे। जो लोग मीडिया, फिल्म इत्यादि से जुड़े हुए हैं उनके लिए ये टाइम पीरियड बहुत ही अच्छा रहने वाला है। साथ ही साथ नए नए बदलाव आते हुए दिखाई देंगे। आपको इस समय अपने सपने पूरे करने का पूरा अवसर प्राप्त होगा। साथ ही साथ दोस्तों शुक्र का ये उदय आपके लिए सभी के लिए बहुत लाभकारी हो। नए नए चेंजेस आए और अच्छे आए, इसी मनोकामना के साथ आज आपसे विदा लेती हूँ। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात करूंगी। साथ ही साथ यदि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए हुए नंबर्स पे मुझे कॉल कर सकते हैं, अपना अपॉइंटमेंट फिक्स कर सकते हैं। मस्त रहें, स्वस्थ रहें, कोरोना से बचे रहें, हर प्रकार की बीमारी से आप लोग बचे रहें, इसी मनोकामना के साथ जय माता दी।